हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। क्या आपने इंटरनल हाइपर एक्टिविटी के बारे में सुना है? आज जब मैं नेहा से बात कर रहा था उस दौरान मुझे ये वर्ड जहन में आया, ये बात आई, तो मैंने अपना रिसर्च किया। मुझे लगा कि आपको भी इसके ऊपर मैं अवेयर करूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इंटरनल हाइपर एक्टिविटी के ऊपर। यूजली हाइपर एक्टिविटी के बारे में आपने क्या सुना है कि बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, इधर से उधर घूमता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, इस चीज को उठाता है, उस चीज को उठाता है, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है। हाइपर एक्टिविटी के बारे में आज तक आपकी नॉलेज इतनी थी, तो आज इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जैसे फोकस की बात करते हैं, इंटरनल फोकस एंड एक्सटर्नल फोकस, इसी तरह से बात करते हैं इंटरनल हाइपर एक्टिविटी की और एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी की। इंटरनल हाइपर एक्टिविटी क्या होती है? जब काफी सारे थॉट्स आपके अंदर लगते हैं, चलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन आप बाहर से बिल्कुल कूल नजर आते हैं, तो इसे इंटरनल हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। हमेशा ये बोलते हैं कि ये तो बाहर से बिल्कुल एकदम से जो है ना काफी ज्यादा कूल नजर आता है, लेकिन एकदम तूफान है, तूफान से पहले की शांति है। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनमें इंटरनल हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें आउटवर्डली आपको देख करके बिल्कुल नहीं लगेगा कि इनको कोई हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है। वो कूल नजर आएंगे, वो बैठ भी जाएंगे, अपने सेशंस भी ले लेंगे, थेरेपी भी कर लेंगे, लेकिन तब भी उनमें वो चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के इंटरनल फोकस से, यहाँ क्या है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स होती है। बाहर क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एक्शंस होती है। जो हाइपर एक्टिविटी ऑफ एक्शंस है, जो आपका बच्चा बाहर से दिखा रहा है, वो हाइपर एक्टिविटी आपको नजर आती है। आज तक आपने यही हाइपर एक्टिविटी देखी है। लेकिन इंटरनल हाइपर एक्टिविटी क्या होती है? हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। उसके ब्रेन में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद पांचवें के बाद काफी सारी पिक्चर्स घूमती रहती है। वो बाहर से लगेगा बच्चा बिल्कुल ऐसे करके बैठा है, लेकिन आप उससे कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वो चीजें नहीं हो रही हैं। लेकिन उसका कोई स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बैठ करके आराम से अपने सेशंस को भी कर लेगा। लेकिन इंटरनल हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि काफी सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं। उसकी वजह से इंटरनल फोकस डेवलप नहीं होता, और फोकस ना डेवलप होने की वजह से उस बच्चे में वो चेंजेस इतनी जल्दी से नहीं आते जो आने चाहिए थे। तो हम लोग हमेशा हाइपर एक्टिविटी को बाहर से ना देखें। हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स भी हो सकता है, इमेजिनेशंस भी हो सकता है। यानी अगर आप कूल रह करके किसी एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, दैट मीन्स आप हाइपर एक्टिव नहीं हो। लेकिन अगर आप बैठे हो, इसको टच कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो, वहां देख रहे हो, तो ये वाला जो हाइपर एक्टिविटी का पैटर्न है, ये एक्सटर्नल होता है, यानी ये एक्सप्रेशंस में नजर आ रहा है। लेकिन जो इंटरनल हाइपर एक्टिविटी का पैटर्न है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। आप कहेंगे बच्चा तो बिल्कुल हाइपर एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें तो नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि काफी सारी इमेजिनेशंस, काफी सारे थॉट्स घूमते चले जा रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोकस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके बच्चे के साथ आती हैं कि उसका लर्निंग नहीं हो पाता और सेल्फ लर्निंग आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि बच्चा उन थॉट्स के अंदर ही पूरे उसके वेब में बिजी रहता है। तो वो इंटरनली, यानी उसका जो माइंड वाला पार्ट है, उसका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। इसलिए हम लोग इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए भी काफी सारे प्लान्स करते हैं, प्लान्स देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अवेयरनेस इंप्रूव करने के लिए ये टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज इस टर्म को लिया। ऐसे ही आप भी सजेस्ट करते रहिए किस पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि आपको सारी की सारी चीजें वैसे मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।